नमस्कार, रीता न्यूज से मोहन झा। मैं अभी बेनीपट्टी के उच्चैठ भगवती स्थान में हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कालिदास विद्यापति महाविद्यालय में केवीएस कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ लोग आए, नेता आए थे। इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर भी पहुंचे और डॉक्टर किरण कुमारी झा भी है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह कौन सा कार्यक्रम है जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण चलाकर कार्यकर्ता को क्या जागृत करना चाहते हैं और लोगों को क्या बताना चाहते हैं। हम चलते हैं, पूछते हैं घनश्याम ठाकुर से कि वे क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं और आपकी चर्चा और आपके नाम की बात लोग देख के ही समझ जाते हैं कि घनश्याम बाबू हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घनश्याम बाबू पूरे राज्य में एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। वास्तविकता में इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी का ये संगठनात्मक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी में सभी नए पुराने सभी कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम क्या है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास क्या है, भारतीय जनता पार्टी के में 2014 से लेकर के अब तक भारतीय राजनीति में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितकारी कल्याणकारी योजना महात्मा गांधी के सपने के आधार पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने के आधार पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने के आधार पर कौन कौन सा जन कल्याणकारी कार्य किया है और जिस प्रकार से देश के अंदर में किसान के सम्मान बढ़ाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान का नारा दिया था और हमारे प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में जय विज्ञान का नारा दिया था और वह जय विज्ञान का नारा आज वर्तमान भारत के समय में पूरे दुनिया के अंदर में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से अपने पुरुषार्थ अपने प्रतिभा का प्रकटीकरण करके दुनिया को संकट से उबारने का काम किया है, यह वैज्ञानिकों का सम्मान देने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी। और जब तक इस देश में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तीनों का मिश्रित समन्वित शक्ति एक साथ जुटकर भारत के उद्योग का और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो काम हुआ है, उसके लिए हम एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सिद्धांत के प्रति और उन्हें यह बताने के लिए जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना के जनक जो उनकी कल्पना थी, उनके प्राणों की आहुति हुई थी। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से इस देश में समग्र और एक संतुलित शासन व्यवस्था की थी, जन कल्याणकारी योजना को उन्होंने प्रारंभ किया था, जिसे आज नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार जनहितकारी योजना को जिस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना हमारी वर्तमान सरकार ने बनाई है, उस योजना को हर जमीन पर हमारे एक एक कार्यकर्ता ले जाए। जब हमारे कार्यकर्ता सिद्धांत के प्रति निष्ठ होंगे, सिद्धांत को जानेंगे, अपने विचार परिवार को जानेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार क्या है। और आपको याद होगा जब भारतीय जनसंघ की स्थापना से पहले 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद पहली बार चारों शंकराचार्य को एक साथ लाने का काम विश्व हिंदू परिषद जो हमारे विचार परिवार का अंग है, इस देश में विद्यार्थी परिषद के क्षेत्र में काम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभिन्न प्रकार के अनुषंगिक क्षेत्रों के आधार पर हम लोग काम करते रहे हैं। और पहला ये है जो हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो अपने विचार के प्रति, अपने सरकार के नीति और कार्यक्रमों के प्रति। और इसे जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे तो समाज को बताने की नहीं बता पाएंगे। एक चीज है कि वर्तमान परिस्थिति में अभी भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसान का। क्या किसानों का मांग जायज है कि नहीं? यदि किसानों का आनंद पूरे भारत में होता तो पूरे भारत में 1974 में जिस 75 में इमरजेंसी के कारण पूरे देश के लोगों ने सड़क पर आया था, आज हरियाणा के कुछ लोग, पंजाब के कुछ लोग सड़क पर जो बिचौलिए हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, वही इस मामले का खिलाफत करते हैं। देश के किसान हमारे साथ है, देश का किसान खेत में काम कर रहा है। अब देश के किसान के समृद्धि के लिए, सम्मान के लिए वर्तमान एनडीए की सरकार ने काम किया है। यदि ऐसा होता तो पूरे देश आज
ज्वालामुखी के विस्फोट में जलता होता, लेकिन पंजाब की कैप्टन की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो कानून बना दिए है और उसी कानून को आज हम उससे अच्छा कानून बनाए हैं और ये राजनीति का खेल और जो खेल रहे हैं विरोधी दल के लोग, उन्हें भारत की महान जनता देख रही है और आने वाले दिनों में उन्हें 425 से आज कांग्रेस पार्टी 40 बार आई है। यदि कांग्रेस के लोगों की यही हरकत रही तो आने वाले दिनों में 4 सीट भी लोकसभा में नहीं उनको मिलने वाला है और देश की जनता कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, देखती है। घनश्याम जी, लोगों का कहना है जो आप प्रशिक्षण के माध्यम से किसान के द्वारा जो चलाया जा रहा आंदोलन है, उस बात को नीचे रखने के लिए जो किसानों के आंदोलन की बात लोग नहीं समझ पाए, इसीलिए आप लोग नए ढंग से लोगों को प्रशिक्षण करने का काम कर रहे हैं। हम ये पब्लिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के शक्ति केंद्र के प्रभारी, हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष, हमारे पार्टी के बूथ प्रभारी, हमारे पार्टी के उस प्रखंड में निवास करने वाले प्रदेश के नेता है, उनका हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को ट्रेन कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो जरूरत पड़े तो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहे न रहे, यह मंत्र, यह महामंत्र हम एक एक कार्यकर्ता को बता रहे हैं। हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह सपना है, हम मिट भी जाए तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन भारत का सम्मान न मिटने पावे, यह संकल्प दोहराने के लिए, यह संकल्प देने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर हमारा चल रहा है। एक लास्ट में एक चीज है, आप इतना कहते हैं कि हमारा पार्टी ये है वो है, आपके जो गठबंधन के जो पार्टी हैं जदयू और आप दोनों एनडीए, अभी तक 2 माह से अधिक हो गया, अभी तक आप लोग मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सके। प्रत्येक दिन सुनते हैं कि आज गठन हो जाएगा, कल गठन हो जाएगा। आपके और आपके एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एकजुट है, एक रूप है। जहां तक मंत्रिपरिषद के गठन का सवाल है, समय आने पर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद का गठन कर देंगे, ये उनका काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। समय पर इंतजार करिए, धैर्य रखिए और काम तो चल ही रहा है, काम कर ही रहे हैं। और ये यदि कोई बिलायर के भागे सिक्का टूटने के भरोसे होंगे, ये गठबंधन टूटने वाला है, गठबंधन में दरार है, मतभेद है, किसी विषय पर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे एनडीए की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और बहुत जल्दी ही मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा। बिहार में मजबूत सरकार है, जदयू भाजपा की एक विचारधारा की आधारित पार्टी है। रीता न्यूज में आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया।